स्टूडेंट्स, एंथैल्पी के कई नाम है। चेंज इन एंथैल्पी, हीट कंटेंट्स, इसी तरह 8-10 नाम हैं इसके। ज़रूरत का जहाँ पर जैसा प्रोसेस है उसी के हिसाब से नाम लिए गए हैं। और जनरली तो हम लोग चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं, चेंज इन हीट बोलते हैं। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन दी है। नेचुरल स्टेट थिंग्स का मतलब होता है जो चीज़ें गॉड ने हमें प्रोवाइड की है। अब जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दे आर नेचुरल स्टेट थिंग्स है। ये नेचुरल स्टेट थिंग्स है जो गॉड ने हमको दी हैं, जिन्हें हमने नहीं बनाया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी इनकी जीरो मान ली गई है ताकि इक्वेशंस को ठीक से स्टैंडर्डाइज किया जा सके। डिफिनीशन है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय इट्स constituent in their free natural state। फ्री नेचुरल स्टेट में जब कंपाउंड उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाए जाते हैं तो इसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और यही एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड भी है थर्मोडायनामिक्स में। यहाँ पर देखिए, आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है ऑक्सीजन से कराया और एक मॉलिक्यूल बनाया। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हाफ नहीं, 2 यहाँ पर लगा सकते थे, यहाँ पर 2 नहीं लगाया। मैं इस रिएक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लगाया क्योंकि डेफिनेशन में 1 मोल की, और ये 1 मोल है, 1 मोल की बात की गई है। डेफिनेशन में किसकी बात की गई? 1 मोल की बात की, इसीलिए इसको बैलेंस इस तरीके से किया गया। इस रिएक्शन में हाफ को इसलिए लिया गया है ताकि रिएक्शन बैलेंस रहे, क्योंकि एंथैल्पी फॉर्मेशन की डेफिनेशन में 1 मोल डिफाइन है। इस रिएक्शन को आर मान लेते हैं, इस रिएक्शन को आर मान लेते हैं। और एक चीज़ बताएं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी में H0 लगा देते हैं, H0 लगा देते हैं, बस सिर्फ इतना ही फ़र्क है नॉर्मल एंथैल्पी में और स्टैंडर्ड एंथैल्पी में। तो रिएक्शन यहाँ पर देखिए, रिएक्शन को हमने HR मान लिया है, आर रिएक्शन है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, F द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और एंथैल्पी क्या है? डेल्टा H। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड भी इसको हम बोलते हैं। ये आपका एट नॉर्मल कंडीशन में है, एंथैल्पी HP माइनस HR, ये HP जो है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, माइनस HR एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। तो ये इसको हमने स्टैंडर्ड में ले लिया है। स्टैंडर्ड का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो है 1 atm ले लिया है, 1 atm ले लिया है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो इसको जब हमने कंपेरिजन किया इसका, तो ये डेल्टा स्टैंडर्ड ऑफ एंथैल्पी ऑफ वाटर फॉर्मेशन बराबर H2, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 0 आता है। यहाँ पर 0 आता है क्योंकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नेचुरल स्टेट में, इसी को निकालने की मैंने कोशिश की है यहाँ पर, जो आपकी बुक्स में इसी तरह निकला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ठीक लगेगी और आपके बहुत काम की होगी। और जो है, मैं इस टाइप की छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना ताकि छोटे छोटे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में बहुत जगह का कन्फ्यूज़न है, स्टूडेंट घबरा जाता है। बड़ी वीडियो, मेरी पिछली वीडियो एल्कोहल लेवल की पड़ी हुई है, 1-1 घंटे से ज़्यादा की है। लेकिन अब मुझे कुछ बच्चों ने कहा छोटी वीडियो बनाइए ताकि हम उसे इजीली देख सकें और इजीली समझ सकें। ओके, थैंक यू।